हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, कल मैंने ऐसे बोला था कि आज से मेरा डेली ब्लॉग आएगा, कुछ ना कुछ आएगा ही। सो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग पे। तो अभी हो रहे सुबह के 11 बज चुके हैं, 11:05 हो गए हैं। और मेरा काम भी सारा कंप्लीट हो गया है। और काम कंप्लीट होने के बाद मैंने नाश्ता वाश्ता सारी चीज़ें कर लिया है। और अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ब्लॉग बना लेती हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, क्या नहीं आया। तो मैं सोचा आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। सो गाइस, आज मैं ये बताने वाली हूँ कि भाई मेरी फैमिली होते हुए भी मुझे अनाथ आश्रम में 15 सालों तक क्यों रहना पड़ा, क्या वजह था, क्या रीज़न था, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी आज। सो गाइस, मुझे अनाथ आश्रम में इसलिए रहना पड़ा क्योंकि जब हम छोटे थे, मेरे भाई बहन दीदी वगैरह सब हम जब छोटे थे, जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। और उसके बाद से पापा, हम चार भाई बहन हैं, जो कि चार भाई बहन में हम चारों को कैसे परवरिश करते, कैसे पढ़ाते लिखाते। इसलिए भैया लोग को लड़कों का जो अनाथ आश्रम होता है उसमें रख दिया, और मेरे को, मेरी दीदी को लड़कियों वाला में रख दिया, जो कि एक संस्था है, अनाथ आश्रम। ठीक है, जिन्हें पता होगा उनको पता होगा, नहीं पता तो उनको नहीं पता होगा। सो गाइस, पापा सोचे कि भाई मैं अकेले कैसे इन लोगों को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, कैसे क्या करूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें अनाथ आश्रम में डाल दिया। और जब गाइस हमें अनाथ आश्रम में डाला था, उस समय हम ज़्यादा बड़े नहीं थे। उस समय शायद मेरी दीदी लोग तो थोड़ी बड़ी थी, बट वो भी छोटे ही थे। उस समय मेरा एज शायद 6 या 7 साल की जब मैं होंगी गाइस। उस समय से मैं अनाथ आश्रम में रही हूँ। और वहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं होता था कि आप वहाँ पे पेरेंट्स से बात कर सकते हो, कभी भी नहीं। 15 सालों तक मैंने कोई अपनी फैमिली मेम्बर से बात नहीं करी, अब कुछ भी नहीं। जैसे कि ऐसा लगता था कि अब अपने परिवार वाले से हम कभी मिल ही नहीं सकते हैं, यहाँ से कभी अपने घर वालों से मिल ही नहीं सकते, जा नहीं सकते। ऐसा लगता था, बहुत रोते थे, बहुत कुछ सहते भी थे, पर क्या कर सकते, हम तो छोटे थे भाई। और जयपुर में रहते थे, जयपुर से झारखंड कितना दूर पड़ता है, आप लोग को तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा। हमें इतना आइडिया नहीं था कैसे जाना, नहीं जाना, कैसे क्या करना, नहीं करना है। जैसे तैसे रहते थे भाई, बस ये था मन में विश्वास था भाई एक ना एक दिन तो घर जाएंगे ही जाएंगे कह के। फिर ऐसे ही करते करते जैसे तैसे हमारी पढ़ाई हुई, जितनी हुई। उसके बाद हम चले गए अपने घर पे। सो गाइस, जब इंसान को अपने माँ बाप का प्यार चाहिए रहता है बच्चों को, उस समय हमें मिला नहीं। अब तो बड़े हो गए तो अब क्या ही माँ बाप से इतना वो, अब तो खुद के इतने बड़े हो गए कि भाई खुद कमा के उन लोगों का देखभाल कर सकते हैं गाइस। तो और क्या ही बताऊँ, यही सब है मेरी कहानी। और इसीलिए मेरा ज़्यादा घर परिवार वालों से लगाव नहीं है, क्योंकि घर वाले भी मेरे को इतना अपने ऐसे फ़ोन नहीं करते। भाई मेरा भाई लोग है, दीदी तो फिर भी फ़ोन करती है, पर भाई लोग कभी फ़ोन करके नहीं पूछता भाई कैसी है, नहीं है, क्या हाल समाचार है, नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे घर वालों से, फिर घर परिवार के लोग अपने होते हुए भी उनको कोई वो मतलब नहीं है। तो फिर इसीलिए मुझे भी अपने घर परिवार वालों से इतना लगाव नहीं है। पापा का फ़ोन आता रहता है बीच बीच में, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं गाइस, जो भी है पापा ही है, माँ तो है नहीं, तो बाप ही सब है, माँ बाप दोनों वही है, तो फ़ोन कर लेते हैं। और वैसे किसी को कोई इतना नहीं है, चाचा चाची हो गए, भैया लोग हैं, किसी को नहीं है कि भाई फ़ोन कर ले कैसी है, नहीं इतनी दूर है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मुझे भी लगाव नहीं है गाइस। यही सब है मेरी ज़िंदगी में, और तो क्या ही बताऊँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगी। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना। बाय बाय।